हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। दिन है बृहस्पतिवार का और डेट है 1 मई और आज है 30 डे वेट लॉस चैलेंज का 23वां दिन, डे 23। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह मैं चढ़ गई हूँ वेट मशीन पर और ये है आज का मेरा वेट 73.25। कल कितना था आप लोगों ने देखा ही था, मैंने शेयर भी किया था। तो आज कुछ कम हुआ है। तो चलिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेट मशीन पे वेट नहीं घट रहा लेकिन मेरे कपड़े ढीले हो रहे हैं तो ये खुशी की बात है। डिमोटिवेट होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि मेरा वज़न भी नहीं घट रहा है और मैं फिट भी हो रही हूँ, स्लिम भी हो रही हूँ। ठीक है ना? तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को हो जाता है ना कि वेट मशीन पर वेट नहीं घट रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका मन टूट सा जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका वेट भी नहीं घट रहा है और आप स्लिम भी हो रहे हो, आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही हूँ कि मेरे वेट मशीन पर मेरा वेट नहीं घटा है। और लेकिन कपड़े ढीले रहे, तो इस बात की मुझे खुशी है। ये अच्छी बात है, ये टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं भी टेंशन नहीं लूँगी। अच्छी बात है। मैं अपने वेट लॉस रूटीन जो है जारी रखूँगी, कंटिन्यू रखूँगी। अगर वेट मशीन पर भी घट रहा तो अच्छी बात है, नहीं घट रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे कपड़े ढीले हो रहे हैं, मेरे इंचेस लॉस हो रहे हैं, तो ये खुशी वाली बात है। ठीक है, तो दिन की शुरुआत मैंने कर ली है 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। आराम से बैठकर मैंने गुनगुना पानी पिया है सिप सिप करके। इसके बाद से मैं करूँगी अपनी मॉर्निंग वॉक, जो कि मैं 15 मिनट की करती हूँ। तो यहाँ पर तेज़ तेज़ चल के मैंने अपनी जो है 15 मिनट की वॉक कंप्लीट की है और अब आ गई हूँ फिर से पीछे वाले आंगन में। तो यहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी और जो भी एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ वही सारी एक्सरसाइज मैं करूँगी। कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा नई भी ट्राई करती रहती हूँ। अगर मुझे हो पाता है इजीली तो मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं देती हूँ। आराम से जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। और ये सारी एक्सरसाइज मैं काफ़ी लंबे समय से कर रही हूँ। मुझे इसी से जो है ना फ़ायदा मिल रहा है। वेट मशीन पर वेट नहीं घट रहा तो क्या हुआ, मेरा इंचेस लॉस हो रहे हैं। इसी बात की मुझे खुशी है कि मेरे कपड़े ढीले हो रहे हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है, मेरे लिए तो इफ़ेक्टिव है। मुझे वर्क कर रहा है, रिजल्ट मिल रहा है इन एक्सरसाइज से। तो मैं यही सारी एक्सरसाइज जो है ना अपनी कंटिन्यू ही रखूँगी, इसको मैं चेंज नहीं करने वाली। हाँ, कुछ कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ, अगर उनसे भी मुझे फ़ायदा होगा तो वो भी मैं अपने रूटीन में ऐड कर लूँगी। और ये सारी एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप लोग भी ट्राई करना, हो सकता है आप लोग के लिए भी इफ़ेक्टिव हो। ये बेली फैट के लिए, जांघों की चर्बी के लिए, साइड में कमर में जो हमारी चर्बी लटकने लगती है उसको जो है ना लूज़ करने के लिए, वो सब घटाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये सारी एक्सरसाइज करके ही मेरे जो है ना इंचेस लॉस हो रहे हैं। आप लोग के संग मैंने शेयर भी किया कि वेट मशीन पर नहीं घट रहा है मेरा वेट, लेकिन इंचेस लॉस हो रहे। मेरे ड्रेस जो है, कुर्तियाँ जो है लूज़ हो रही हैं और दिखने में भी मैं फिट लग रही हूँ। तो चलिए, अभी जो है ना ये वाली एक्सरसाइज मैंने एक तो नई ऐड की है, कुछ दिनों से मैं कर रही हूँ, ये मुझे अच्छी लग रही है तो ये मैं अपने कंटिन्यू करूँगी। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये अपने चेस्ट साइज़ को कम करने के लिए है। दोनों हाथों को सामने लाकर फिर दोनों क्रॉस के हिसाब से जैसे मैं दिखा रही हूँ उस टाइप से करना है। और ये एक्सरसाइज भी मैंने एक न्यू ऐड की है। इससे जो है ना हमारी कमर की चर्बी जो होती है ना, बेली फैट, ये घटेगा और जो जांघों की, कूल्हे की जो मोटापा होता है ना, वो भी घटेगा। तो ये एक्सरसाइज भी मुझे ज़्यादा हार्ड नहीं लगी है। तो ये एक्सरसाइज में मैं अपने कंटिन्यू रखूँगी, चेंज कर करके करूँगी। ऐसे नहीं कि हर दिन सेम ही एक्सरसाइज करूँगी। तो कुछ एक्सरसाइज जो है मैं रेगुलर ही करती हूँ, कुछ कुछ मैं चेंज करते रहती हूँ बीच बीच में। इस तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइज 1 घंटे की एक्सरसाइज मैं करती हूँ। 30-30 के 3 सेट लगाती हूँ, कभी 20 के भी लगा लेती हूँ। जैसा होता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली थी और अभी टाइम हो जाता मेरे चाय का। तो सुबह 6 बजे करीब मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके पहले मैं थायराइड की दवा के संग 1 गिलास नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। और चाय पीने के 1.5-2 घंटा लगभग हो जाता है, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। क्योंकि गुनगुना पानी पीने के बाद मैं वॉक करती हूँ 15 मिनट की। उसके बाद मैं 1 घंटे की जो है ना अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो लगभग जो है 2 घंटे के करीब हो जाता है। और मैं चीनी वाली ही चाय पी रही हूँ। और कल वाले ब्लॉग में ना राबिया सिस्टर का कमेंट आया था
कि आपका जो है ना वेट मशीन पर वेट नहीं घट रहा, हो सकता मशीन में ही कोई दिक्कत हो, आप दूसरी मशीन में ट्राई करो। तो डियर ये मशीन लेने में ही मुझे इतना टाइम लग गया है, अब मैं दूसरी मशीन कहाँ से लाऊंगी, ट्राई मतलब चेक करूंगी दूसरी मशीन पर। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप चीनी छोड़ दो, चीनी छोड़ने से ना आपका वेट बहुत तेज़ी से घटेगा। तो ठीक है डियर, आपकी बात मैं सर आंखों पर रखती हूँ। मैं चीनी छोड़ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके मैं अपनी क्वांटिटी घटाना स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं चीनी को मतलब बंद करूँगी। क्योंकि एकदम से मैं चीनी अगर छोड़ दूँगी ना तो मैं रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि चीनी की चाय पीने की आदत मुझे है। तो चाय पीने के बाद अब घर के काम निपटाऊँगी, तो बस झाड़ू पोछा क्लीनिंग यही काम रहता है सुबह सुबह। तो बस पूरे घर में अभी झाड़ू पोछा करेंगे, और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा चुकी थी, नहा के पूजा पाठ कर लिया था, और अब बारी आ जाती थी पेट पूजा की। तो आज नाश्ते में मैंने उपमा बनाया है, और 1 कटोरी भरकर मैंने उपमा ले लिया। तो उपमा और पोहा जो भी बनता है ना, तो मैं 1 कटोरी का नाप करके ही लेती हूँ। डेली चावल जो खाती हूँ वो भी मैं 1 कटोरी का नाप करके ही लेती हूँ, इस मेजरमेंट से ही मैं खाती हूँ। तो मेरा ना एक्स्ट्रा नहीं होता, मुझे पता रहता है कि इतना ही मुझे खाना है। तो बस खाने के नाश्ता करने के बाद अभी मैं यहाँ पर पीऊँगी सत्तू। तो थोड़ा सा ही सत्तू बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो वो घोल करके मैं पी ली थी। और अब फिर से घर के काम करूँगी। और आज मैंने ना आलू निकाल के रखा कि आलू की मैं भुजिया बनाऊँगी, जो चिप्स वाले होते हैं ना, लंबे लंबे कट करके भुजिया जैसे, वैसे वाले मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए थे बैठ करके, और अभी जो है ना इनको मैं 2-3 पानी में धोऊंगी आलू को कट करके। और आलू में जो मैंने फिटकरी डाल दिया, इससे ना इनका कलर चेंज नहीं होगा, वाइट होगा, अच्छा कलर आता है, वाइट वाइट हो जाते हैं सारे। तो अभी पानी गर्म हो गया था, उबल गया था, तो ये सारे जो कट करके मैंने रखे हैं आलू की भुजिया, ये सारे मैंने डाल दिए। इनको बॉईल होने दूंगी, इसके बाद इनको मैं सुखा दूंगी। और अभी फिर से किचन को जो समेट लेते हैं। आलू जो कट की थी ना, बड़े बड़े बर्तन जो हुए थे उनको लगे हाथी मैंने धो करके रख दिया। बेसिंग पे रखने से बहुत ज़्यादा जगह रोक लेता है। और अब जो है सारे बर्तन वॉश करूँगी। सुबह नाश्ते के, चाय के, और कुछ रात के भी रह जाते हैं। रात को किचन क्लीनिंग करने के बाद भी कोई कुछ खाता पीता है, पानी वगैरह लेता है ना, तो थोड़े बहुत बर्तन वो भी हो जाते हैं। तो अभी जो है सारे बर्तन में फटाफट से वॉश कर लूँगी। और इधर जो है ना चिप्स के भुजिया जो है ना मेरे वो हो रहे हैं, क्योंकि उनको मुझे देखना है यहीं पे खड़ा होके, क्योंकि इधर उधर हो जाऊँगी ना तो फिर ज़्यादा सीज जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहीं पर खड़े होकर अपना किचन में ही काम निपटा रही थी। बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, और चिप्स जो है ना बन गए थे, तो मैंने उनको धूप में डाल दिया है। और अभी यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ लंच, दाल चावल बनेंगे, तो चावल चढ़ा दिया है। और ये कुछ बर्तन और थे बाकी, तो वो भी मैं अभी धो लूँगी। तो बीच बीच में मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ, एक साथ धोने में नहीं होता, बहुत सारे बर्तन थे, तो इस तरीके से मैंने बीच बीच में धो लिए। फाइनली जो है ना मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं। चावल हो गए थे, आलू मैंने बॉईल कर लिए, और अभी यहाँ पर मैं दाल रखूँगी। तो अरहर की दाल ही बनाती हूँ, नमक हल्दी डाल करके सीटी लगा लेती हूँ, फिर चम्मच से इसमें तड़का लगा देती हूँ। तो ये है आज का मेरा लंच, चावल है, दाल है और दही है। तो बस आज ना एकदम सिंपल सा ही खाने का मन था, तो मैंने चावल दाल और दही लिया है। गर्मियाँ इतनी पड़ रही है ना, तो खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो लंच करने के बाद यहाँ पर मैं अपना बनने रख रही हूँ डिटॉक्स ड्रिंक, अजवाइन वाटर। तो बस पानी में मैंने 1 चम्मच जितना जो है ना अजवाइन डाल दिया, और इसको अच्छे से खौला लूँगी, और इसको ना धीमी आंच पर छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पानी उबल कर कम हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसको मैं पीऊँगी। तो पानी ये करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, अपनी वॉक थोड़ी बहुत की थी। लंच करने के बाद ऐसे वॉक करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही टहल ली थी मैं। और अभी ये ठंडा हो गया था, तो अभी मैं इसको लूँगी, और ये देखिए उबल कर जो है ना आधा हो गया है ये। और अभी इसको बैठ करके मैं आराम से पीऊँगी। इसके बाद मैं अपना जो है ना रेस्ट करूँगी। तो दोपहर का टाइम है, अभी 2:30 करीब बज रहे होंगे, और अभी मैं ये लूँगी। और अभी जो है ना गर्मी की वजह से सारे खिड़की दरवाज़ा बंद रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, और सभी लोग खाना खाकर सो चुके हैं। बस मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अब जो है ना डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद। और इसके बाद फिर बाकी के शाम वाली रूटीन स्टार्ट होगी। फिर शाम वाले रूटीन जो है वो अपना मैं फॉलो करूँगी, अपना डाइट फॉलो करूँगी। तो यहाँ पर देखिए शाम के सो के उठने के बाद 4:30-5 बजे का समय था, और ये आम पानी मैंने बना के रखा हुआ था। इसका रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ, कभी किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो सोकर उठी ना, तो एकदम से मन हुआ कि ठंडा ठंडा सा कुछ पी ले। तो ये देखिए ये आम का पानी अभी मैं पी लूँगी 1 गिलास, और ये भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत रिफ़्रेशिंग रहता है। और अभी फ्रेंड्स रात का टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं, और मैंने अपने लिए यहाँ पर दलिया बनाया था।
और सभी के लिए रोटी सब्जी बना दी है। रोटी यहाँ पर बनी हुई रखी है, आप लोग देख ही सक रहे हैं। और ये है मेरा आज का डिनर। तो बस डिनर में ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल, रोटी, इस तरीके से ही हल्का ही खाना खाना चाहिए। तो मैंने दलिया खा लिया था और फिर डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर मैंने छान करके ढक कर रख दिया था। तब तक मैं चली गई थी अपनी वॉक करने और अभी ये ठंडा हो गया तो अभी ये ड्रिंक मैं अपनी लूँगी। तो खाना खाने के आधा घंटा बाद अपनी वॉक करती हूँ 15 मिनट की, उसके बाद ये ड्रिंक मैं लेती हूँ और इसी के साथ ही करते हैं